हेलो एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया बच्चे वेलकम करता हूं। और आज की इस चीट शीट सीरीज में हमारे पास एक और अमेजिंग सा टॉपिक आ गया है बच्चे, जिसका नाम है सिमेट्री। कई बच्चे इस चैप्टर को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं और सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बच्चे, इस पे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। एंड रोटेशनल सिमेट्री, कई बार बच्चे आपको क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, इस टाइप के बेसिक डेफिनेशन क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। एंड बच्चे बहुत बेसिक फिगर्स जो हैं, मैं आपको यह नहीं कहता कि आपको वो स्किप कर देना है बच्चे, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ताकि आप उनको सॉल्व कर पाए, इतना आपको आना चाहिए, जो कि अगर आप आज की क्लास ध्यान से देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं और यहां पे समझते हैं आखिरकार कौन से फिगर सिमेट्रिकल होते हैं। ऐसे फिगर बच्चे, अगर उनके मैं बीच में एक लाइन बनाता हूं या फिर कहीं पे भी एक लाइन बनाता हूं और उस लाइन के अक्रॉस अगर मैं उन्हें फोल्ड करूंगा तो वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे। यहां पे अगर आप देखें बच्चे, इस लाइन के अक्रॉस अगर मैं इसे फोल्ड करूंगा तो ये बच्चे एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करेगा। वेयरएस अगर इस वाली लाइन के अक्रॉस में इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये एग्जैक्ट बच्चे ओवरलैप करेगा। और इस लाइन को बच्चे हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, जिस लाइन के अक्रॉस बच्चे ये बिल्कुल ओवरलैप करेंगे और ये फिगर हो जाएगा बच्चे सिमेट्रिकल फिगर। वेयरएस ये फिगर होगा हमारा एक नॉन सिमेट्रिकल फिगर। तो आई होप आपको सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल फिगर दोनों ही फिगर आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। यहां पे आप इस घर को देख सकते हैं बच्चे, ये घर में अगर मैं इस वाली लाइन ए बी की बात करूं, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, जिसके अक्रॉस बच्चे हमारा लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बच्चे बिल्कुल सिमेट्रिकल है। वेयर एज अगर यहां पे मैं कोई और लाइन बना के देखता हूं बच्चे, तो यहां पे ये सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है इस ग्रीन वाली लाइन के अक्रॉस। तो यहां पे ए बी लाइन बच्चे, ए बी लाइन हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। यहां तक हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे और एक रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं। हमारे जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं बच्चे, जितनी नंबर ऑफ उसमें साइड्स होती हैं, एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। अ रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन हुज ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ। देखो बच्चे, रेगुलर पॉलीगन में सेम लेंथ होती है एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। हमारे सारे एंगल्स बच्चे इक्वल होंगे। अब द रेगुलर पॉलीगन आर सिमेट्रिकल फिगर्स, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि किसी रेगुलर पॉलीगन में, अगर मैं आपके सामने एक रेगुलर पॉलीगन बनाता हूं बच्चे, मेरे पास ऐसे कि स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में कितनी साइड्स है बच्चे, एक रेगुलर पॉलीगन है, 4 साइड्स हैं, तो यहां पे 4 हमारे पास हो जाएंगे बच्चे लाइन ऑफ सिमेट्री। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि जितनी हमारी नंबर ऑफ साइड्स होंगी एक रेगुलर पॉलीगन में, उतनी ही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। ये काफी इजी ट्रिक हो जाती है बच्चे। अगर आपके सामने कोई भी रेगुलर पॉलीगन आ जाए, वो ट्रायंगल से स्टार्ट होकर बच्चे डेकागन तक जा सकता है या फिर उससे आगे भी जा सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल है बच्चे, मैं यहां सामने से हट जाता हूं, फटाफट ये रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं। ये वो सारे रेगुलर पॉलीगन है, जैसे कि बच्चे हमारे पास स्क्वायर है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या फिर एक रेगुलर पेंटागन है, या फिर यहां पे अगर मैं एक सर्कल की बात करूं तो ये हमारा पॉलीगन तो नहीं है, बट सर्कल में बच्चे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइंस हो सकती हैं, सिमेट्री की लाइंस हो सकती हैं। यहां पे कितनी भी लाइन को मैं ड्रॉ कर सकता हूं। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हमारे पास पॉलीगन में या फिर सर्कल में कितनी सिमेट्रिकल लाइंस होंगी। इसी तरीके से बच्चे एक होता है रिफ्लेक्शन की सिमेट्री, क्योंकि रिफ्लेक्शन में अगर आप देखें एग्जैक्ट बच्चे वो दिखाई देता है जो आपका मिरर के बाहर होगा। अगर मैं मिरर बिल्कुल यहां पे इस तरीके से बच्चे प्लेस कर देता हूं, जो कि ये हमारा एक मिरर की तरह शो हो रहा है, और अगर यहां पे मैं एक इस तरीके से फिगर बनाता हूं, तो बच्चे मिरर के इधर यहां पे सेम वो ही फिगर बन जाएगा। सो ये मिरर एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चे यहां पे एक्ट करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से फिगर हमें यहां दिख रहा है, सेम बच्चे उसी तरीके से हमें फिगर यहां पे दिखने वाला है। तो ऐसा लगेगा कि ये एक कंप्लीट फिगर है एंड बच्चे मिरर हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो ये हो जाती है बच्चे हमारी रिफ्लेक्शन सिमेट्री। लेकिन अगर कोई फिगर रोटेशन के बाद वैसा ही दिखे जैसा वो पहले हुआ करता था, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर
एक रेक्टेंगल शेप है, आप इसे फोन ना मान के एक रेक्टेंगल शेप की तरह ट्रीट करें बच्चे। अब इस रेक्टेंगल फोन को मैंने, ये मेरी ओरिजिनल शेप है, अगर मैंने बच्चे ऐसे रोटेट किया तो क्या ये अभी भी ओरिजिनल है? नहीं बच्चे। लेकिन अगर मैंने इसे वापस ऐसे रोटेट कर दिया तो ओरिजिनल की तरह ही दिख रहा है बिल्कुल। अगर अगेन मैंने ऐसे रोटेट किया, अगेन ये नहीं दिख रहा, लेकिन ये वापस से फिर से दिख रहा है। और अब ये 360 घूम के आ चुका है, और 360 घूमने में ये 2 बार अपनी ओरिजिनल शेप की तरह दिख रहा है। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में 2 तरीके से इसको रोटेट कर सकता हूं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी हो जाती है जिसमें घड़ी की उल्टी डायरेक्शन, एंड बच्चे घड़ी हमारी इस डायरेक्शन में चलती है, तो ये हो जाएगी बच्चे क्लॉकवाइज। आई होप बच्चे ये रोटेशन आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हम किस तरीके से रोटेट इसको कर सकते हैं। अब रोटेशन बच्चे हम देखो कैसे कर सकते हैं, या तो कोई चीज हमारी सेंटर से रोटेट हो रही होगी, यहां से सेंटर से रोटेट हो रही होगी। देखो अगर मैं इस फोन को यहां से सेंटर से पकड़ता हूं बच्चे, अब ये सेंटर के थ्रू देखो रोटेट हो रही है जहां से मैंने पकड़ा है। बट अगर मैं कॉर्नर से पकड़ लेता हूं तो आप देख सकते हैं कॉर्नर से रोटेट हो रही है। सो यहां पे हमारा वो पॉइंट ऑफ रोटेशन हो जाएगा। सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा है जहां से हम इसको पकड़ के बच्चे रोटेट करने वाले हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स, its shape and size do not change, the rotation turns an object about a fixed point। यहां पे फिक्स्ड पॉइंट बच्चे बिल्कुल बीच का है। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर आपने कॉर्नर से पकड़ा है तो बच्चे वहां से कॉर्नर से रोटेट होगा, और अगर आपने बीच से पकड़ा है तो वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन बीच का पॉइंट हो जाएगा। सो वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से हम उसको रोटेट कर रहे हैं। अब कितने एंगल से मैंने इसको रोटेट करा है एक बार समझते हैं बच्चे। अगर मैं इसको बीच से पकड़ा हूं तो ये मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। अब बच्चे मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा 90 डिग्री बच्चे, ये 90 डिग्री रोटेट हो चुका है, तो ये मेरा बच्चे एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और यहां पे मैं देख सकता हूं कि मेरा एंगल ऑफ रोटेशन अगर 90 डिग्री है तो इस रोटेशन पे ये मेरा सेम शेप शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैंने एक और बार इसे घुमा दिया 180 डिग्री पे, ये सेम शेप शो कर रहा है। द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। अ फुल टर्न मींस बच्चे 360 डिग्री, अगर मैंने पूरा घुमा दिया। हाफ टर्न बच्चे 180 डिग्री, क्वार्टर टर्न बच्चे 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। A figure is said to have rotational symmetry कब होती है? रोटेशनल सिमेट्री कब होती है? इफ इट फिट्स इनटू इटसेल्फ मोर देन वंस ड्यूरिंग अ फुल टर्न। बच्चे एक फुल टर्न में अगर एक से ज्यादा बार वो अपनी ओरिजिनल शेप लाता है, और फुल टर्न कितना है 360, अगर 360 तक आने तक वो एक से ज्यादा बार अपनी ओरिजिनल शेप लेके आता है रोटेशन में, तो बच्चे यहां पे वो हो जाएगी हमारी रोटेशनल सिमेट्री। आई होप बच्चे रोटेशनल सिमेट्री आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अगर मेरी ये ओरिजिनल शेप है बच्चे, अगर मेरी ये ओरिजिनल शेप है तो मैंने 90 डिग्री पे इसे रोटेट किया और ये शेप आ चुकी है। अब बच्चे अगेन अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो वापस से देखो ये शेप आ जाएगी। अगर मैं इसे फिर से रोटेट करूंगा तो फिर से ये शेप आ जाएगी। यानी मेरे पास यहां पे रोटेशन मुझे दिख रहा है, यहां पे 180 डिग्री आएगा बच्चे, और अगर मैं फिर से 360 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो वापस से ये शेप आ जाएगी। यानी कि बच्चे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 का मतलब क्या है? देखो 2 बार इसने अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन किया 360 कंप्लीट डिग्री के रोटेशन में। 2 बार इसने अपने आप को वैसा ही शो किया जैसा ये ओरिजिनली था। अब इसके ऊपर बेस बच्चे देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आप इस फिगर को यहां देख सकते हैं बच्चे, यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे को ड्रॉ करनी है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो ये तो मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री शो कर रही है, बट जैसे ही यहां पे मैं कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूं, मान लीजिए अगर मैंने ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है तो ये बच्चे गलत हो जाएगी यहां पे। अगेन बच्चे अगर मैं ये बनाऊंगा ये भी गलत है, अगेन बच्चे ये भी गलत है। सिर्फ एक तरीके से मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री शो हो रही है, कोई और तरीका है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मैं इस फिगर को देखता हूं बच्चे, इस तरीके से एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री शो हो रही है, अगेन बच्चे इस तरीके से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री शो हो रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें बच्चे तो यहां पे इस तरीके से आप देखें पिंक लाइन के ऊपर एंड पिंक लाइन के नीचे भी,
और अगर मैं यहां पे इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकता हूं, तो अगेन आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है। जरूरी नहीं है एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, किसी किसी फिगर में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज बेस्ड ऑन बच्चे रोटेशनल सिमेट्री। तो चलिए रोटेशनल सिमेट्री के बारे में देखते हैं और बच्चे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने एक ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में क्या रोटेशनल सिमेट्री होगी देखते हैं जरा। अगर बच्चे मैं इसको यहां पे 90 डिग्री से इस तरीके से रोटेट करता हूं, तो देखो बच्चे हमारे पास अगर मैं 90 डिग्री से इसको रोटेट करूंगा और बच्चे अगर मैं इस पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, तो ये इस तरीके से मेरा इस एक्सिस पे रोटेट होगा। सो मेरे पास कुछ ये शेप आ जाएगी। अगेन बच्चे मेरे पास कुछ ये शेप आ जाएगी यहां पे। अब आप देख सकते हैं ये जो क्रॉस है मेरे पास बच्चे, ये इस तरीके से यहां पे आ जाएगा और ये जो पॉइंट है अब मेरे पास बच्चे यहां पे आ चुका है। अब आप देख सकते हैं अब भी ये सेम दिख रहा है बच्चे। अगर मैं इस पॉइंट को वापस यहां पे ले आऊं तो ओवरऑल बच्चे देखो अब ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो चलिए इसको 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। अब मेरे पास ये जो पॉइंट है बच्चे वो यहां पे आ चुका है। अगेन अगर मैं इसको 270 डिग्री बच्चे रोटेट कर देता हूं, ये यहां पे आ चुका है 270 डिग्री। अब भी आप देख सकते हैं बच्चे ओरिजिनल शेप ही रीगेन कर रहा है एंड बच्चे ये वापस से हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चे ये वापस से आ चुका है यहां पे 270 डिग्री पे एंड बच्चे यहां पे 360 डिग्री पे। तो ये 4 बार अपना ऑर्डर ऑफ रोटेशन सेम बच्चे शो कर रहा है। आई होप बच्चे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। और आज का आपके सामने स्पेशल सवाल बच्चे आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है यहां पे, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, a figure looks exactly the same as its original position। ओरिजिनल पोजीशन की तरह वो 60 डिग्री के बाद भी शो कर रहा है। What other angles will be this happen for the figure? और कौन कौन से एंगल से बच्चे वो शो करेगा। देखो अगर वो 60 पे शो कर रहा है, यहां पे 90 पे शो कर रहा था, तो 90 के मल्टीपल्स पे शो कर रहा है। सिमिलरली बच्चे अगर वो 60 पे शो कर रहा था, अगर वो 60 पे शो कर रहा था तो बच्चे अगेन वो 120 पे शो करेगा, फिर 180 पे भी शो करेगा। अब गेस करते जाइए, 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा बच्चे 24 हमारे पास आ चुका है। अब 6 5 जा हमारे पास 30 आ जाएगा एंड बच्चे 6 6 जा 36 आ जाएगा। अब ये वो सारे एंगल हो जाएंगे बच्चे जिन पे वो सेम शेप शो करेगा। अब आपके लिए बच्चे होमवर्क है उस शेप का पता लगाना जो इस टाइप का एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री शो करेगा। आप सभी के लिए होमवर्क है, फटाफट से जाइएगा और पता लगाइएगा कि कैसे ये होगा। और लास्ट मिनट टिप्स बच्चे आपके लिए सिर्फ ये है, रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करने के लिए आपकी विजुअलाइजिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। शेप्स को विजुअलाइज करना सीखिए कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा वो किस तरीके से दिखेगा। लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चे बना के आप हल्का सा फोल्ड करके भी गेस कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपके लिए ट्रिक है। तो बच्चे मेहनत करते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा, होमवर्क का आंसर देते रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।